हिडन लव के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जेनरू उसको कहती है तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे शॉपिंग करनी है। तो संगजा स्माइल करके कहती है हाँ। उधर जगशुका उसके स्कूल गेट बाहर खड़ा होता है और गार्ड आता है और कहता है अंदर में 11th क्लास में देखा है कोई बच्ची नहीं है। तो जगशुका परेशान हो जाता है। फिर वो भी गार्ड को कहता है अगर कोई बच्ची आए तो उसको बता देना, उसका भाई वेट कर रहा है। यहाँ संगजा अपनी दोस्त साथ जा रही होती है तो संगजा कहती है वो शॉप है, चलो चले। तो जेनरू कहती है नहीं यहाँ नहीं, उधर गली में एक शॉप है, वहाँ जाना है। तो चल पड़ती है। फिर वो जेनरू को देखती है, वो उसको कुछ परेशान लगती है। तो संगजा कहती है जेनरू तुम्हें क्या हुआ है, कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है। जेनरू कहती है नहीं, पर जेनरू संगजा को कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं। वो कहती है हाँ है। 50 है, क्या हुआ। वो कहती है मैं इसलिए पूछा शायद मेरे पास कम है पैसे। तभी जेनरू सामने देखती है और संगजा को कहती है यहाँ चलते हैं। तो संगजा कहती है ये साइबर कैफे है, टीचर्स ने मना किया है यहाँ नहीं जाते, ये डेंजरस हो सकता है। वो नहीं मानती, वो कहती है चलते हैं, कुछ नहीं होगा, बस एक बार चलते हैं। तो संगजा कहती है जेनरू उधर स्टेशनरी शॉप है, वहाँ चलते हैं, यहाँ रहने दो। तो जेनरू कहती है तुम रहने दो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो चल पड़ती है। संगजा इधर उधर देखती है, फिर जेनरू पीछे चल पड़ती है और उसको कहती है रुक जाओ जेनरू, मुझे साथ लेके जाओ। उधर जगशुका परेशान हो रहा होता है, संगजा को ढूंढता है। तभी एक शॉप वाले अंकल से कहता है आपने यहाँ कोई स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की देखी है जिसकी टांग पे चोट लगी हो। वो कहता है हाँ हाँ देखी है, वो उस सामने वाली गली में एक लड़की के साथ गई थी। इधर जेनरू और संगजा पास 3 लड़कियां खड़ी होती हैं जो उनसे सीनियर होती हैं। इनमें से एक जेनरू के मुंह पकड़ती है और उसको कहती है पैसे लाई हो। वो कहती है हाँ। वो उसके बाल खींचती है। तो जेनरू कहती है मेरे पास नहीं है, पर मेरी दोस्त के पास है। वो संगजा पास आ जाती है और उसको धक्का देती है। फिर उसका पर्स पकड़ लेती है और उसमें से 50 निकालती है और हंसती है, कहती है बस यही है तुम्हारे पास। वो उसको उल्टा करके उसके बैग के जिप खोल के उसकी सारी बुक्स बाहर फेंकती है। फिर कहती है तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है पर घर में तो होंगे। वो उसका मुंह पकड़ के कहती है कल इसी स्ट्रीट में आ जाना स्कूल के बाद, ठीक है। फिर वहां से हंसती हुई चले जाती हैं। तो जेनरू संगजा को देखती है और संगजा कहती है तुम उनको जानती हो। वो कहती है नहीं, मुझे ये साइबर कैफे से मिली थी। संगजा कुछ नहीं बोलती और अपनी बुक उठाकर चलना शुरू कर देती है। जेनरू उसको कहती है सॉरी संगजा, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी पर मेरे पास पैसे नहीं थे और वैसे भी वो हमें कुछ नहीं कर सकती। स्कूल ब्रेक शुरू होने वाली है और वो यहाँ से चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पर संगजा कुछ नहीं बोलती। जेनरू उसको सॉरी बोलती है पर संगजा कहती है तूने मुझे फू की बर्थडे पे इग्नोर किया, जब मैं स्पोर्ट्स डे पे गिरी तब भी तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। मैं यही सोच रही थी कि तुम आज मुझसे बात क्यों कर रही हो। तुम घर जाओ और अपने पेरेंट्स को सब बता दो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और उन सीनियर बुलीज की कंप्लेन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी हेल्प ना करें, है ना। जेनरू उसकी बातें सुन के रो रही होती है। संगजा कहती है घर जाओ, बाय। फिर चल पड़ती है। तो जेनरू पीछे आती है, सॉरी बोलती है पर संगजा उसको चिल्ला के कहती है तुम क्यों पीछे आ रही हो, घर जाओ। फिर एक स्ट्रीट में आ जाती है और आहिस्ता चल रही होती है। तभी सामने से जगशुका आ जाता है। वो उसको कहता है तुम कहाँ थी, येन ने तुम्हें मैसेज नहीं किया था, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। संगजा उसको देख के रोने वाली हो जाती है। जगशुका करीब आता है और उसको देखता है तो कहता है क्या तुम ठीक हो। वो सर नहीं में हिलाती है। वो उसको अपने गले से लगा लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं पास हूँ। वो रो रही होती है। थोड़ी देर बाद जगशुका उसको एक शॉप में ले जाके जूस देता है और कहता है अब ठीक हो, क्या हुआ है। तभी उसकी नज़र संगजा के हाथ पर पड़ जाती है जहाँ पे चोट के निशान होते हैं। वो उसको कहता है ये क्या हुआ। फिर कहता है तुम्हें किसी ने बुली किया है। वो सर हाँ में हिलाती है। उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुमने मुझे या येन को क्यों नहीं बताया। वो कहती है मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी और येन ने मुझे बताया था आप कितने बिजी हो आजकल, पर आप परेशान ना हो, मैं आज मॉम डैड को जाकर बता दूंगी। कहता है उन्होंने क्या किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें मारा है। वो कहती है नहीं, उन्होंने नहीं मारा। वो कहता है तो फिर ये हाथ वाली चोट। वो कहती है उन्होंने बस मेरी चीक पे टैप टैप किया था और मेरे पैसे लिए। हाथ पे चोट तो मुझे खुद लगी है और उन्होंने कल पैसे लाने का भी कहा है, पर आप परेशान ना हो, मैं उनकी कंप्लेन कर दूंगी टीचर से। जगशुका कहता है तुम वहाँ गई कैसे। वो कहती है एक दोस्त ले गई थी, वो डरी हुई थी और वो भी मजबूर थी। जगशुका कहता है ये कैसी मजबूरी जो टीचर्स को ना बता सके। संगजा कहती है वो डर गई थी कहीं वो बदला ही ना ले ले उससे। जगशुका कहता है ऐसी दोस्त रखने की ज़रूरत नहीं। वो सर ओके में हिला देती है। फिर जगशुका कहता है एक बात और, अगर ऐसा कुछ हो तो अपने पेरेंट्स को लाजमी बताया करो, वो हमेशा प्रोटेक्ट ही करते हैं, समझ गई। वो कहती है और सर हिलाती है। फिर जगशुका कहता है तुम अगर येन साथ होती तो कैसे वापस घर जाती। वो कहती है हम बस पे जाते।
वो कहता है पर अगर किसी ने बस में तुम्हारे पाँव पे पाँव दे दिया तो वो अपने पैसों को देखने लग जाती है। दुआन हंसता है और कहता है 1 मिनट रुको, शॉप वाले से कोई बात करता है। फिर संगजा पास आता है और कहता है चलो। उसका बैग पकड़ता है और साइकिल के आगे वाले हिस्से में रख लेता है और उसको कहता है बैठ जाओ इस पे। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जहाँ शुका उसको पार्क वाली साइड से लेके जाता है जहाँ रास्ते पे बहुत खूबसूरत ट्रीज लगे होते हैं। वो उसको कहते हैं कभी इस वाले रास्ते से घर गई हो, तो वो कहती है नहीं। वो कहते हैं ये प्यारा है ना, वो कहती है और एंजॉय कर रही होती है। तभी संगचा कहती है जा शुका येन कहाँ है। वो कहते हैं इंटरव्यू पे है। वो कहती है इंटरव्यू। वो कहता है हाँ हाँ ग्रेजुएशन करीब आ रही है तभी सब जॉब्स ढूंढ रहे हैं। फिर जा शुका कहता है संगचा अब तुम ग्रेड 11 में हो, अब स्ट्रेस तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, तुम ऐसी एक्टिविटीज़ किया करो जैसे कि साइकिलिंग, जिससे तुम्हें सुकून मिले। वो स्माइल करती है। वो कहता है अब अच्छा लग रहा है। वो कहती है। फिर वो उससे पूछती है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या वापस चले जाओगे। वो कहता है मुझे कंफर्म नहीं है पर मुझे ये सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है।